नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के उस अनाउंसमेंट के ऊपर जो 15 अगस्त को किया गया था। और उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जीएसटी का कहीं क्या इम्पैक्ट हो सकता है और जीएसटी का जो स्लैब है उसको कम करने की बात कही गई है। अब जब से ये बात जो है लाल किला से कही गई है, तब से देखा आपने आज मार्केट में भी, आज मंडे है, मार्केट इस तरीके से आज उछाल मारा। और कल आपके मंगलवार को ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो मार्केट में देखिए ऑटो सेक्टर ने पूरी तरीके से एक तरीके से छलांग लगाई। आईटी उतना नहीं उछला, मगर सिगरेट वाली कंपनियां जो हैं वो उसमें वृद्धि आया। जो गेमिंग वाली कंपनियां हैं उसमें जो है उनके मार्केट अच्छे आए। तो ये सब इंडिकेशन होता है पकड़ने का कि किस तरीके से आप चीज़ों को पकड़ते हैं। अब देखिए गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारा लाइसेंस हम लोग कराते हैं और टैबैको के ऊपर भी बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। तो इसके दो एस्पेक्ट लेके ही बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी तक जो 28% का स्लैब था, दिवाली के आसपास समझिए या उसके बाद अनाउंसमेंट करने के प्लान में है गवर्नमेंट, ये 28% के स्लैब को कम किया जाए, यानी हो सके 18 हो या हो सके 20 हो, इसी के आसपास करने की बात चल रही है। अगर ये स्लैब होता है 18 और 20, तो फिर से वापस जो है पुरानी कंपनियों में थोड़ा सा रौनक आएगा, या नए जो लोग बनाएंगे जिस तरीके से कंपनियां, तो हो सके थोड़ा उनको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे ड्रीम इलेवन या बाकी बहुत सारे ऐसे गेमिंग ऐप हैं जिसपे आप देखते हैं कि उनका, अगर आप पीएलएनएल जाके चेक करें, उनका एनुअल ऑडिट का रिपोर्ट अगर आप जाके चेक करें, तो बहुत सारी कंपनियां बहुत प्रॉफिट में नहीं है। कारण क्या है कि उनको 28% जीएसटी देता होता है अपने काम पे। उसके बाद रिन्यूअल का खर्चा होता है, कंपनी का खर्चा होता है, वेबसाइट का खर्चा होता है, जिसको इनाम दिया उसका खर्चा होता है, कंपनी का एमसीए का कंप्लाइंसेस फाइल करना पड़ता है, ऑडिटर का फीस है, कंपनी ऑफिस का खर्चा है। तो ये बहुत सारा खर्चा है। उसके बाद से गेमिंग लाइसेंस का फीस है, उसका रॉयल्टी है, उसका तीनों साल बाद हर एक साल जो रिन्यूअल होता है उसका फीस है। तो ओवरऑल पता चला कि वो माइनस में ही रहते हैं मैक्सिमम। मगर उनके पास फंड इतना है कि जैसे बहुत सारा आपने देख रहा होगा अभी स्टार्टअप के नाम पे बर्निंग बोल के एक सब्जेक्ट है जो चलता है, बर्निंग द फंड्स, यानी मार्केट आप अपने पास लाने के लिए थोड़ा सा अपना पैसा जो है मार्केट में जलाइए। जलाइए इन द सेंस, ये जो खर्चा है मार्केट में, ये सभी इसी को जलाना ही बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कीजिए, स्पॉन्सर हायर कीजिए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कीजिए, अपने चीज़ों को एग्रेसिवली प्रमोट कीजिए, यही सब बर्निंग होता है, फंड बर्निंग। तो ये टेक्निकल वर्ड है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसके बाद हो सके जब ये अनाउंसमेंट हो जाए, अभी अनाउंसमेंट के पहले ही मान लीजिए ये सिचुएशन है कि इस तरीके से जो है मार्केट में तेज़ी आया है आज। और आज जो निफ्टी था 500 पॉइंट प्लस ओपन हुआ था, 1% से ज़्यादा। तो इंट्राडे में तो वैसे कुछ बनता नहीं है, अगर इतना कोई गैप अप मिल जाए, फ्लैट ओपनिंग हो तब और फिर मार्केट बढ़े तब बढ़ता है। मगर जो पहले से बीटीएसटी लेके रखा होगा उसके लिए तो ये फायदेमंद ही होगा। और सिगरेट कंपनियों को भी बात करें तो जैसे गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, ये सब पे 28% जीएसटी था। तो बहुत सारे लोग चोरी छुप के काम करते थे, गवर्नमेंट को अपना खर्चा नहीं दिखाते थे या काम नहीं दिखाते थे, मगर काम करते थे। और जीएसटी से हमेशा एक डर का माहौल उनको बना रहता था, तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला इस पे भी अगर कमता है, 20 हो, 18 हो, अगर ये स्लैब रहता है, तो थोड़ा छोटे मोटे व्यापारियों को भी हेल्प मिलेगा कि वो फिर से मार्केट में आएँ और मार्केट में फिर से काम कर पाएँ। तो इसमें आईटी इंडस्ट्री को छोड़ के आईटी इंडस्ट्री भी अगर इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए गेमिंग इंडस्ट्री अच्छा काम करेगा तो उसका सारा काम तो आईटी वाले ही करते हैं। तो इसमें गेमिंग इंडस्ट्री और टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड ये बिजनेस, अब देखते हैं दिवाली के बाद इनका क्या सिचुएशन बनता है। मगर जो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर वैसा अनाउंसमेंट रहा तो बहुत सारी नई कंपनियां भी आएंगी, बहुत सारे नए लोग भी मार्केट में आएंगे। और पुरानी कंपनियों के लिए कि ये जो खबर है काफ़ी अच्छी खबर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये एक अपडेट था, इसलिए आपको अपडेट वीडियो जो है बना के हमने दिया। मार्केट में हमेशा हम लोग थोड़ा अपडेट रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्योंकि हमेशा ही क्लाइंट से बातचीत होते रहता है तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। और बाकी पब्लिक के लिए भी ये सब ज़रूरी है, थोड़ा सा जानकारी देते रहना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।